नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उनका ग्रंथ ग्रंथ श्री समता विलास, अपने ग्रंथ को अपने सम्मुख रखें। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए, आदर भाव से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे दीनानाथ, हम पर कृपा करें। हम दीनहीन हुए, बुद्धिहीन हैं। अपनी कृपा की दृष्टि इस सेवक पर, इस दास पर भी रखिए, जिससे कि हम ईश्वरीय मार्ग में चल सकें। इन गूढ़तम रहस्यों को ये बुद्धि नहीं समझ सकती। बड़ा मक्कार मन है, बड़ा चंचल मन है, धूर्त मन है। उसको ठीक तरह से सुधारने के लिए हमें शक्ति दीजिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथि समता विलास, आस्तिक व नास्तिकपन का विचार, वचन नंबर 11, पेज नंबर 92। श्री महाराज जी हम सभी से कह रहे हैं, असली गुरु वह ही है जो आत्मविश्वास दिखलावे और आत्म सिद्धि का जतन सिखलावे। असली ज्ञान आत्मा और शरीर का ही है, जो सब भ्रम और वहम को नाश करता है। इसके बगैर सब भ्रम जाल है। गुरु पूर्ण है हमारे, इसमें हमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमारे लिए वह गुरु हैं, इस बात में हमें तब संशय हो जाना चाहिए कि यदि हमारा आत्मविश्वास अभी भी अंतर मन से दृढ़ नहीं हो पाया, या हम आत्म सिद्धि का जतन हर लम्हा हर क्षण नहीं कर पा रहे। गुरु पूर्ण है, ये बात 100% बिल्कुल सही है। लेकिन वही गुरु जो आत्मसिद्धि हमें दिखला भी रहे हैं और आत्मसिद्धि का जतन सिखला भी रहे हैं अपने जीवन से, जो न कभी खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, जिनका जो वास्तविक जीवन है वह जीवन आनंदमयी हालत का है, वहां आनंद की बाढ़ आई हुई है, वो इस बात को सिखला रहे हैं कि जो आत्मसिद्धि है वह किस प्रकार से हम सभी को उसका महत्व संसार से प्रथम वरीयता में होना है। लेकिन उनके सिखलाए हुए जतन में हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमने सही मायने में गुरु को हृदय से स्वीकार नहीं किया है, बल्कि अपने मन को गुरु बनाया है, इन संसारियों को गुरु बनाया है, और उन्हीं के अनुसार इस देह और इस संसार के लक्ष्यों को निर्धारित और निश्चित करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जबकि यह सिखलाने में वो कोई भी शब्द नहीं पीछे छोड़ते कि संपूर्ण देह के यतन अकारत हैं, क्योंकि ये देह प्रारब्ध के अधीन है। तो जो आत्म सिद्धि का जतन है, वो कह रहे हैं, उठत बैठत प्रण एकोधारी, एक पलक न विसरे सतरूप मुरारी। ये जतन इसी प्रकार करना है जिस तरीके से हमने सबसे पहले उन पर आत्म विश्वास करना है।
तो पहले हमारे गुरु हृदय से स्वीकार्य होंगे, उसके पश्चात ही आत्म सिद्धि का जतन जो वो दिन प्रतिदिन हर पल हर लम्हा सिखला रहे हैं अपने जीवन से, वह हमको याद आने लगेगा। हर पल याद आएगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि असली ज्ञान आत्मा और शरीर का ही है, जो सब भ्रम और वहम को नाश करता है। मेरे बहुत भ्रम हैं। क्यों भ्रम है? क्योंकि सच्चा विश्वास आत्मविश्वास हो ही नहीं पाया, जिसको सतविश्वास कह रहे हैं। और सतविश्वास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमने उन परमेश्वर को अपना गुरु धारण हृदय से आज तक नहीं किया है। यदि किया है तो उनका जीवन मुझे याद आना चाहिए। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो सब भ्रम है और वहम है उनको वह नाश कर देता है। क्यों हम आज भी अपने सुख के लिए और जो अपने परिवार के सदस्य हैं उनके सुख का यत्न कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों हम आज भी माया के पीछे दौड़ रहे हैं? क्यों हम धन को इकट्ठा कर रहे हैं? क्या परमपिता परमेश्वर ने जो हमें उदर दिया अर्थात पेट दिया, क्या उसको वो भरेंगे नहीं? क्या वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगे? ये वहम क्यों है? तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल। सबसे पहली बात तो यही कही कही गई है, तू हे मेरे परमेश्वर, तू पार ब्रह्म परमेश्वर है और तू तीन काल रक्षा कर रहा है। कहाँ विश्वास हो रहा है? जब विश्वास ही नहीं है तो जो हमने विश्वास अपने गुरु पर किया ही नहीं, अपने परमेश्वर पर किया ही नहीं, तो सत का यतन जो समझा रहे हैं वो कैसे कर पाएंगे हम? इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि असली गुरु वह ही है जो आत्मविश्वास दिखलावे और आत्म सिद्धि का जतन सिखलावे। वो सिखा भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। भगत जी को कान लगा करके दिखाया, महेंद्र रतन दास जी को वह स्थिति दिखला दी, और सर्वसमर्थ हैं। जब कुरी में श्री महाराज जी के सम्मुख वह हल चलाने वाले पुत्र के जो पिता हैं वह आए, उनके लिए 5 बार महामंत्र की भी करवा दिया। सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, गुरु ने 5 बार महामंत्र करा के उनका जीवन दान दे दिया। वो सर्वसमर्थ हैं, ये दिखला भी रहे हैं। तंदूर में पैर डालकर एक रोम भी नहीं जलता है, वह सर्वसमर्थ हैं, ये दिखला रहे हैं। लेकिन आज भी हमको यह विश्वास नहीं है कि मेरे परमेश्वर कह रहे हैं कि ये जीवन केवल और केवल परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, उनका लक्ष्य बनाइए और वैसे ही चलिए। ये मुझको विश्वास नहीं हो रहा। ये गोविंद मिलन की बारी है, अब तुझे छूट ना जाए ये कहीं, कहीं तेरी ये जो मौका है वह चूक ना जाए। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, ये जो देह और देह से संबंधित जितने भी भ्रम और वहम हैं उनका तू नाश कर ले, क्योंकि इसके बगैर, आत्म सिद्धि के जतन के बगैर और आत्म सिद्धि के विश्वास के बगैर, ये भ्रम जाल छूट ही नहीं सकता, नाश ही नहीं हो सकता। इसलिए क्या करें? वचन नंबर 12 में कि आत्म विचार संबंधी जो पुस्तक है और जो सत्संग होवे और जो साधु महात्मा आत्म विचार अभ्यास संजुगत होवे, वे ही धर्म को प्रकाश करने वाले हैं। इसके अलावा जो जादू, जंतर, मणि, मसान, अनेक देवी देवताओं का विचार फैलाते हैं, वे सब पाखंडी हैं, खुदगर्ज हैं और धर्म को नाश करने वाले हैं। पाखंडी का मतलब जो वास्तव में है नहीं, उस पर विश्वास दिलाने का जो दावा करते हैं वह पाखंडी होते हैं।
यह है पाखंडी का अर्थ। यानी कि जो सत्ता है ही नहीं इस सृष्टि में, उस सृष्टि की को कायम करना, उस सृष्टि में सुख को उत्पन्न करना और सुख दिलाने का वायदा करना, ये समस्त वादे वह पाखंडी करता है। खुदगर्ज है, अर्थात घोर स्वार्थी है। क्यों? क्योंकि वह जिस विश्वास को दिलाने का यत्न कर रहा है, पहले तो वह खुद भी भ्रम में है, और उस भ्रम को स्वीकार करते हुए तुम्हें भी स्वीकार करा रहा है, और स्वयं सुख पाने का यत्न कर रहा है तुम्हारे माध्यम से। तो कितना खुदगर्ज है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि धर्म को वो नाश करने वाले हैं, क्योंकि उसने जादू, जंतर, मणि, मसान, अनेक देवी देवताओं का विचार फैला रहा है। वह आपको विश्वास दिला रहा है कि आपके जीवन में वह सुख मिल जाएगा। जादू कहते हैं तांत्रिक विद्या के लिए, और मणि मसान कहते हैं तावीज के लिए। ये जादू, जंतर, ये जितने भी तांत्रिक विद्या है, ये तावीज है, वह जो अघोरी करते हैं, उन सभी समस्त विद्याओं का प्रयोग करते हुए वह प्रकृति को वश में करने का यत्न करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं समस्त सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि, ये परमपिता परमेश्वर के अधीन है, उनके नियम के अनुसार चल रही है। वही सर्वसमर्थ है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जो इसका विचार फैलाते हैं वे सब पाखंडी हैं, खुदगर्ज हैं और धर्म का नाश करने वाले। तो करना क्या था? करना यह था कि आत्म संबंधी जो पुस्तक है और जो सत्संग है, उसको प्रथम वरीयता से स्वीकार करना है। प्रथम वरीयता से स्वीकार करना है, और वहां जहां यह विचार दिए जा रहे हैं, उसी विचारों को श्रवण करना, समझने का यत्न करना, पुस्तक से उस आत्म संबंधी और देह संबंधी जो विज्ञान है उसको सीखने का यत्न करना। सही मायने में वही साधु महात्मा और आत्म विचार अभ्यास संजुगत हैं, जो धर्म को प्रकाश करने वाले हैं। मेरे अंदर वह धर्म का प्रकाश हो जाएगा। श्री महाराज जी समझाते हैं 13वें वचन में कि जो आत्मा को साखी समझकर सत्कर्म करता है और सब ईश्वर आज्ञा में देखता है, वह ही आस्तिक है। जो मान मद को धार कर हर वक्त स्वार्थ में लीन रहता है और कई तरीका के मंत्र साधना करता है, वह नास्तिक है और पाखंडी है। पुनः श्री महाराज जी ने कहा कि जो मान मद को धारण करके हर वक्त स्वार्थ में मुस्तगरक अर्थात लीन रहता है, वह और कई तरीके के मंत्र साधन करता हुआ वह उसको प्राप्त करने का यत्न करता है, वह पाखंडी है और वही नास्तिक है। आस्तिकपन का विचार और नास्तिकपन का विचार हम सभी को गहराई से यह समझ लेना चाहिए कि यदि हम ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास कर रहे हैं और ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, यही आस्तिकपन है। इसके अतिरिक्त सब कुछ नास्तिकपन ही है, यह हमारे अंदर दृढ़ हो जाना चाहिए। ठीक इसीलिए श्री महाराज जी ने पिछले एक वचन में हम सभी से कहा भी था कि जो जवानी विचार है वह भी एक दिन नास्तिकपन को पैदा कर देगा, और ये गफलत में ले आएगा कि मुझे अपना ग्रंथ तो याद है, मुझे अपना ग्रंथ तो मैंने पढ़ा हुआ है, उसका ज्ञान मुझे है, तो चले थे हम सतमार्ग की ओर, एक और अहंकार को लेकर के बैठ गए कि हमको सदग्रंथ आता है, हमको ग्रंथ से समता विलास आती है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो कई तरीका से हम अपने मंत्र का साधन करते हैं या कई तरीके से स्वार्थ में लीन रहते हैं, ये नास्तिकपन का प्रदर्शन है, नास्तिकपन का आधार बन जाता है। श्री महाराज जी हमसे कहते हैं तो तू क्या कर, आत्मा को साखी बना। वह हर पल हमें देख रहे हैं, जिस प्रकार से मैं मन को
और मन के संकल्पों को देखने में सक्षम हूं, ठीक उसी प्रकार से मेरा प्रभु मेरे हर बौद्धिक स्तर पर, यहां तक कि मानसिक स्तर पर सब कुछ देखने के लिए वह सर्वसमर्थ है। वह सब जानते हैं कि मेरे अंदर क्या भाव है, इसीलिए भाव के भगवान हैं, केवल भाव के भगवान। एक सेठ जी ने भाव से ही प्रभु को प्राप्त करने का यत्न किया, और यह सच्ची घटना है। बिठूर में एक महात्मा जी, पहले तो लाला जी थे, ये एक व्यक्ति थे जो दुकान करते थे, और वो एक महात्मा जी के पास जाते थे। वो कहते थे कि अ, प्रभु हमें ऐसी युक्ति बतला दो जिससे कि हम अ, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। बोल, लेकिन वो बड़े कंजूस थे। जो कंजूस थे, तो महात्मा जी ने कहा कि मानसिक आधार पर, अर्थात भाव के आधार पर भी आप प्रभु को ध्या सकते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगा। कंजूस थे, इसलिए मन में आया कि इसमें तो कोई खर्चा नहीं होगा, क्यों ना ठाकुर जी को लड्डू खिलाएं, कचौड़ी खिलाएं, पकवान खिलाएं, दूध पिलाएं। बड़ा अच्छा लगा उनको। अच्छा जी, क्या करते हैं? तो रोज सुबह उठते थे, प्रभु को याद करते थे, और उनको जिमाते भी थे। अर्थात जो भी भगवान मन में ख्याल आया, आपके मन में भी ख्याल आ सकता है लड्डू का, पेड़े का, और वो भगवान को खिलाते थे। बड़ा आनंदमय स्थिति उनकी हो गई। रोज खिलाना शुरू कर दिया। और रात में भी वो पकवान खिलाते थे, रात में खुद दूध पीते थे और ठाकुर जी को भी दूध पिलाते थे। एक बार क्या हुआ कि जब वो दूध ग्रहण कर रहे थे, तो खुद तो उन्होंने ग्रहण बाद में किया, लेकिन ठाकुर जी को जो पवाया, तो उसमें जो है 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच चीनी डाल दी। अब उनको ख्याल आने लगा, अरे 1 चम्मच से काम चल सकता था, 2 चम्मच बेकार डाल दिया। लेकिन प्रभु की कृपालता देखें, उनकी दया देखें, कि उनके सम्मुख होकर के, अदृश्य होते हुए, उनके गाल पर एक चपत लगाई और ये कहा कि तू इतना कंजूस है कि भाव से भी अगर 1 चम्मच ज्यादा पड़ गई चीनी, तो तू उसमें भी सोच रहा है। जब उनको ये एहसास हुआ, अदृश्य थे प्रभु, और चपत का एहसास तो हो गया कि हाँ लगाई है, और ये जो एहसास आंतरिक स्थिति से हुआ, वह आवाज भी सुनाई दी गई। जो पुकार सतगुरुदेव जी महाराज हमसे कर रहे हैं, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करें पुकार, वो जो पुकार थी, वो पुकार उन सेठ जी को भी हो रही है। ये वास्तविकता है। तब उनको बड़ा ख्याल आया और रोने लगे। उन्होंने जितनी संपत्ति थी उसके पश्चात सारे खजाने खोल दिए, और नारायण रूप संगत में सारी संपत्ति को उन्होंने लंगर लगा दिया। ये वो बात है कि मानसिक स्थिति से भी जो विचारिक स्थिति है, इसीलिए श्री महाराज जी कह रहे हैं हम सभी को, एक वचन में कह रहे हैं कि ये जो भाव हैं, कौन से जवानी विचार, इन जवानी विचारों से यदि कोई कृत्य ना करता हुआ, वह परमपिता परमेश्वर के लिए ही इस तरह से करता रहे, तो वो कहीं ना कहीं नास्तिक हो जाएगा। लेकिन केवल परमात्मा को ही याद करता रहे, परमात्मा को उठते बैठते सोते जागते सब कुछ करे, और वह अपने कृत्यों में भी उसको आत्मसात कर ले, तो देखेंगे, एक दिन पाएंगे कि परमपिता परमेश्वर हमारे हर समय संग रहते हैं, क्योंकि वो भाव के हैं, भाव के ही भूखे हैं। श्री महाराज जी हम सभी से 14वें वचन में कहते हैं कि आत्म तत्व का जानना असली ज्ञान है। पेज नंबर 93 पर है ये। आत्म तत्व से मुनकिर होना असली नास्तिकपन है। जो आत्म उन्नति का जतन करता है वह आस्तिक है। जो पुरुषार्थ को छोड़कर देवी देवताओं के आश्रय रहता है वह नास्तिक और अज्ञानी है। श्री महाराज जी कहते हैं जो आत्म तत्व का वास्तविक ज्ञान है, सही मायने में यही ज्ञान तो है। और आत्म तत्व से जो मुनकिर है, मुनकिर का अर्थ है न मानने वाला है, वही असली नास्तिक है। अब आप और हम सब समझेंगे इस बात के लिए कि आत्म तत्व को तो मानते हैं हम, लेकिन जो मानना है वह किस वरीयता में है? प्रथम वरीयता में, या दूसरी या तीसरी वरीयता में, चौथी वरीयता में? संसार के काम आते हैं हम छोड़ देते हैं।
हम अपना सिमरन भूल जाते हैं। हमें प्रभु कैसे याद नहीं आते। हमें संसार सिमरन के वक्त भी याद आता है, और संसार के वक्त में हमें परमात्मा याद नहीं आता। इससे बड़ी और गफलत क्या होगी हमारी। सिमरन के वक्त हमें संसार याद आता है, लेकिन संसार में रहते हुए हमें परमपिता परमेश्वर नहीं याद आता। इससे ज्यादा जहालत और गफलत क्या होगी इस बुद्धि की। इसलिए कहते हैं आत्म तत्व का जानना यानी असली ज्ञान है। ये ज्ञान है असली। तो कौन सा ज्ञान है? सिमरन पूरन ज्ञान है, सिमरन पूरन विवेक। मंगत अह विद सिमरिए, विसरे घड़ी नहीं। ये है असली ज्ञान। विसरे घड़ी नहीं, एक एक भी घड़ी मुझे उसको नहीं विसारना है। लेकिन है क्या? कहते हैं आत्म तत्व से मुनकर होना यह असली नास्तिकपन है। तो जिस जिस घड़ी में उस आत्म तत्व का विसार देना ही मेरा नास्तिकपन खड़ा हो जाता है। अर्थात मैं संसार से मुनकिर हो, संसार से लगाव रख लेता हूं, प्रीत रख लेता हूं, और परमात्मा से मुनकिर हो जाता हूं। इसीलिए श्री महाराज जी के सम्मुख जब एक प्रेमी बैठे थे, उन्होंने पूछा था, महाराज जी ये अहिंसा का बड़ा प्रचार था, क्योंकि गांधी जी उस समय थे। तो अहिंसा क्या है? तो हम लोग कहते हैं कि किसी का वध कर देना ये हिंसा है, और वध ना करना ये अहिंसा है। तो फिर आगे और गहरा विज्ञान सीखते हैं, बोले जिसको कड़वा वचन कर लेते हैं तो वह भी हिंसा होती है। कड़वे बोल बोल दें, वो उसको तन से मन से धन से उसको दुख दें, तो वह भी हिंसा है। यही हिंसा है। अब श्री महाराज जी के सम्मुख ये वार्ता हो रही है, तो श्री महाराज जी से पूछते हैं वो प्रेमी, महाराज जी आप बताएं क्या है। तो बोले नहीं नहीं ठीक है जो भी है। बोले नहीं महाराज जी आप बताइए। तब महाराज जी क्या कहते हैं? प्रेमी से कहते हैं, प्रेमी, इच्छा रखना ही हिंसा है, निरीक्षित अवस्था ही अहिंसा है। यानी जैसे जैसे मेरी इच्छा इस संसार के प्रति होगी, वह मैं हिंसा ही करूंगा, वह मैं पाप ही करूंगा। इससे और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं ईश्वर तत्व से अर्थात उस आत्म तत्व से मुनकर होना ये असली नास्तिकपन है। और किस कदर समझावे हम सभी को, सब सदगुरुदेव जी महाराज, कि आत्म उन्नति का जतन जो करता है वह ही आस्तिक है। जो पुरुषार्थ को छोड़ करके देवी देवताओं के आश्रय रहता है वह नास्तिक और अज्ञानी है। प्रभु हमें करवावेंगे, प्रभु और क्या करवाएं। उन्होंने तो चेतावनी भी दे दी, जब तक तू अपने कल्याण के बारे में स्वयं, अब स्वयं की बात आई, स्वयं सोचेगा, समझेगा और उसके माफिक चलेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी क्यों ना आ जाए तेरा कुछ नहीं बन सकता। ये संसार अपूर्ण है, ये शरीर अपूर्ण है। इस अपूर्णताई में पूर्णताई की तलाश करनी ये महज मूर्खता है भाई। वो बात समझ नहीं आ रही है आपको। तब श्री महाराज जी कहते हैं कि नास्तिक न बन, अज्ञानी न बन, केवल और केवल परमपिता परमेश्वर के चरण में लाग जा और इस जीवन को सफल कर ले। तब तू सही मायने में आस्तिकपन में आ जाएगा, आस्तिकता में आ जाएगा। तेरा नास्तिकपन समाप्त हो जाएगा। अर्थात हर पल हर क्षण आत्मिक उन्नति का जतन कर। और तेरा पुरुषार्थ क्या है? तेरा पुरुषार्थ और मेरा पुरुषार्थ ये है, श्री महाराज जी कहते हैं कि जो आत्मा की उन्नति के आधार पर मेरे विकार हैं उन विकारों को कम करना और उन्नति में मेरी प्रगति होना, यह है पुरुषार्थ। देह के आधार पर कोई पुरुषार्थ नहीं होता, क्योंकि देह प्रारब्ध के अधीन है। पुरुषार्थ केवल आत्मा के अर्थात आंतरिक आंतरिक स्थिति से वैचारिकता में पुरुषार्थ तेरा होगा। श्री महाराज जी आगे समझाते हैं वचन नंबर 15 में, पेज नंबर 93 पर, हर एक महापुरुष की जिंदगी का आदर्श धारण करना आस्तिकपन को देने वाला है। और आदर्श को छोड़कर जो महज यानी केवल वजूद यानी शरीर और अस्तित्व की पूजा करता है वह ही नास्तिकपन है, और कभी भी माया के चक्र से छूट नहीं सकता। ये सही पूजा बतला दी हमारे लिए श्री महाराज जी ने, पुनः बतला दी। संशय में कोई खड़ा हो तो उस संशय को भी निवारण में कर दिया। कैसे कह रहे हैं कि आदर्श के बगैर केवल शरीर की पूजा जो करता है वह गलत है।
आदर्श के साथ यदि कोई उनकी पूजा याचना करता है और आत्मिक उन्नति का यत्न प्रयत्न हर पल करता है, उनसे याचना करता है, वह सही पूजा है। हम सभी चीज का खंडन कर देते हैं। यहां तो मंडन की बात करी गई है कि सही पूजा तू कर। किसी भी देवी देवता के सम्मुख जो दैहिक रूप से जो एक छाया प्रति है या प्रतिमा है, उनके सम्मुख यदि कोई भी मनुष्य खड़ा है, उनके आदर्शों को ग्रहण कर रहा है, वहां याचना कर रहा है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने राम के सम्मुख खड़े हों, कृष्ण के सम्मुख खड़े हों, निराकार सत्ता जो है वह साकार रूप में आई है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। मैं सृजित हूं, इस माया में भी मैं आता हूं। और क्यों आता हूं? सत का मंडन पाखंड खंडन, इसलिए आ रहे हैं। वाणी बयान कर रही है, वो सत का मंडन करने के लिए आ रहे हैं, पाखंड का खंडन करने के लिए आ रहे हैं। और कितने दुख उठा रहे हैं, हमको याद ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही। तो कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इस बात के लिए कि सही पूजा तू धारण कर। आदर्श के बगैर पूजा है वह गलत है, जहालत है, वह तुझे माया में फंसा देगी। और आदर्श के सहित पूजा माया से निकाल देगी। इसलिए तू सही पूजा कर। और कैसी? कि जो महापुरुष की जिंदगानी है, उनके आदर्श को तू धारण कर। ये सब महापुरुष हैं। जो शबरी मां, वो महान आत्मा जो उस देह माता शबरी में है, वह सिखला रही है किस प्रकार अपने गुरु पर हर पल विश्वास कर। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही बात। इसलिए कहते हैं कि अपने महाराज जी के जीवन को हर पल निहारें, उनके आदर्श को देखें। रामकृष्ण परमहंस के राम को देखें, कृष्ण को देखें, उनके आदर्शों को देखें, हनुमान जी को देखें, जो भी हैं, उनके समस्त आदर्शों, उनकी जिंदगी का आदर्श को धारण करें और आस्तिकपन को ग्रहण करें। ये नहीं कि खाली उनके महज शारीरिक स्तर पर पूजा करें, उनकी अस्तित्व की पूजा करें, अर्थात जो शरीर है, उनका जो अस्तित्व है, उसकी पूजा करते हुए इस देह को भी और भी प्रबल कर लें, ऐसा ना करें। बल्कि उनके आदर्शों के आधार पर उनको धारण करें और उनसे याचना करें कि जिस प्रकार आपने वह परमपिता परमेश्वर का वह स्थिति पाई है, उसी प्रकार हम पर भी कृपा करें और हम इन्हीं पद चिन्हों पर चलने का यत्न प्रयत्न करें। यह है उसकी सही पूजा। श्री महाराज जी हम सभी से कहते हैं कि यदि ऐसा ना किया गया, केवल शरीर और अस्तित्व की पूजा ही करता रहा, तब वो कहते हैं कभी भी माया के चक्र से छूट नहीं सकता। क्योंकि माया के अंदर ही रह करके माया में कैसे छूट सकता है? माया से मायापति छूटे हुए। इसलिए तू मायापति को याद कर, माया को याद ना कर। श्री महाराज जी वचन नंबर 16 है, जो अंतिम वचन है इस विषय का, तो पेज नंबर 93 पर है। श्री महाराज जी समझाते हैं कि आत्म पूजा, आत्म ज्ञान, आत्म ध्यान को धारण करना असली नास्तिकपन है। इसके अलावा यानी इसके अतिरिक्त और धारणा करनी अंधविश्वास है और मंद गति के देने वाला है। तो ये जो सार है, वह श्री महाराज जी ने अंतिम वचन में हम सबको पुनः दिया कि आत्मा की पूजा करना, अर्थात अहम आत्मा गुड़ा की जो जीवन शक्ति है, उसकी की उसी की उस्तत करनी हर पल। क्योंकि मेरा धूर्त मन अंदर है, तो मेरे परमपिता परमेश्वर भी तो अंदर है। मैं यानी जीवात्मा जो अपने नीचे मन के संकल्पों के समूह को, जो मन है, उनको देख रही है। तो तू यानी जीवात्मा, तू यानी बुद्धि, अपने परमपिता परमेश्वर जो तेरे ही निकट, तेरे ही सम्मुख ऊपर है, उसको भी तू देख। तो वो जो आत्म पूजा है, वह तुझे हर पल याद आने लगेगी, और जो मन का संकल्पों का जो समूह है, वह तुझे विसर जाएगा। तब वो कहते हैं यही आत्मज्ञान है और ऐसा ही आत्म ध्यान है।
क्योंकि जो आत्म तत्व की स्थिति है वह तुझे हर पल याद आनी है। पहले याद करते हैं, फिर याद आती है। और जैसे जैसे याद आती है, वैसे वैसे वह धारणा ही मेरी असली धारणा बन जाती है, वही धर्म बन जाता है। संसार के सब कृत्यों को करते हुए, चाहे कोई भी कृत्य करें, परमात्मा याद आने लगता है। वह विसरता नहीं है, विसरे घड़ी नहीं एक। तब वह धारणा मेरी आस्तिकपन में आ जाती है। परंतु यदि मैंने इस धारणा को धारण नहीं किया, तो अधर्म को धारण कर लूंगा, और वही अधर्म मेरा अंधविश्वास बन जाएगा, और परमपिता परमेश्वर से मैं दूर हो जाऊंगा, और आस्तिकपन न रखते हुए, नास्तिक होते हुए, इसी संसार में न जाने कितने कितने दुख उठाऊंगा। इसलिए हम सभी परमपिता परमेश्वर के चरणों में इस प्रकार प्रार्थना करें, आर्द्र भाव से निवेदन करें कि हे प्रभु, हमको सद्बुद्धि दो, हमको सतज्ञान दो, आत्मा में स्थित करने का वह जतन जो आपने सभी को बख्शा है वह हमको भी बख्श दो। जहां मेरे खोटे कर्म आए, जहां मेरे मलिन कर्म आए या मलिनताई को मैं प्राप्त हूं, वहां वहां मेरी बाह पकड़ लो। इस प्रकार शरणागत का भाव रखते हुए, समर्पण का भाव रखते हुए अपने परमपिता परमेश्वर से निरंतर इस प्रकार ध्यान करें। और वो हम बड़े कृपालु हैं, वो बड़े दयालु हैं, वो हर पल कृपा कर रहे हैं, हर पल दया कर रहे हैं, और अपने जीवन को सफल करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।